प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। इससे पूर्व वाली कक्षा में हम लोगों ने अर्थ सममात्रिक छंदों के विषय में पढ़ा था। आज हम लोग सममात्रिक छंदों के विषय में पढ़ेंगे। पहले ही बताया जा चुका है, ऐसे छंद जिनके सभी चरण समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। यहां पर बेटा जो सर्वप्रथम छंद लिया गया है सममात्रिक में वह है चौपाई। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। सर्वप्रथम जो चीज है कि यह एक मात्रिक छंद है और मात्रिक छंद में इसका जो जिस भेद के अंतर्गत यह आता है वह भेद है सममात्रिक। इसके 4 चरण होते हैं। इसके कितने 4 चरण होते हैं? 4 होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होनी चाहिए। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 16-16 मात्राएं होनी चाहिए। चौपाई के 2 चरणों के समूह को अर्धाली कहते हैं। बेटा अभी थोड़ी सी चीज आप लोग पहली कक्षाओं में नहीं पढ़ते आए होंगे, हाई स्कूल तक शायद न ध्यान दिया हो इस चीजों पर। इसका जो 2 पंक्तियां होती हैं उनको, उन 2 पंक्तियों के समूह को अर्धाली कहते हैं। ठीक है, जिनमें तुक पाया जाता है। जो क्या होती है? तुक के आधार पर होती है। जैसे बेटा यहां पर देखिए, हनुमान चालीसा से ही हम लोगों ने उदाहरण ले लिया है। ये प्रथम अर्धाली है और इसमें देखिए क्या है? सागर उजागर। अब तुक मिला ना, जबकि बेटा देखिए यहां पर अब ये सागर उजागर से धामा में नहीं मिल रहा, बल्कि क्या है? धामा नामा। ये द्वितीय अर्धाली हो गई। यानी 2 पंक्तियों का वह समूह जिनमें तुक मिलता हो वो क्या कहलाती है? चौपाई में अर्धाली कहलाती है। करें चरण के अंत में जगड़ और तगड़ का निषेध होता है। निषेध होने का मतलब बेटा ये नहीं आ सकते हैं, बाकी सभी आ सकते हैं, ये नहीं आ सकते हैं। तो यहां पर बेटा देखते हैं जगड़ क्या होता है। फिर उसी सूत्र का सहारा लेते हैं। जगड़ तो बेटा पिछली कक्षा में आप लोगों को सूत्र के सहारे मैंने बताया था। जगड़ का मतलब लघु गुरु लघु। कैसे जाना बेटा? सूत्र में ही चले जाते हैं। राज्य तो जा आ गया, ज के बाद क्या? भा न। ठीक है, तो अब बेटा ये इसकी मात्राएं लगा ली और सामने आ गया कि ये क्या होता है। ठीक है, इसी प्रकार से तगड़ को भी देखते हैं। सूत्र याद होगा बेटा सभी लोगों को, अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए। जमाता, ता बेटा इसी में मिल गया। ठीक है, तो ता में रा ज, ये 3 वर्ड हम लोगों ने ले लिए। तो बेटा ता रा ज यानी क्या बना? गुरु गुरु लघु। इन 2 चीजों का निषेध होता है। कहने का मतलब बेटा जो 8 गण हैं उनमें से 6 कोई भी आ सकते हैं, बस नहीं आ सकता है तो जगड़ और तगड़। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं और मात्राएं गिन लेते हैं बेटा। अब जय में 2 लघु, हनुमान में लघु लघु, टम्मा पे आ के नाते गुरु, ज्ञान गुड़, सा में भी बेटा आ है, गर। ठीक है, अब देखते हैं कितनी मात्राएं हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये कितनी हो गई बेटा? 16 हो गई। अब इधर देखते हैं जय, फिर 2 मात्राएं। कपीस बेटा क पर लघु, प पे बड़ी ई है इसलिए गुरु, और स पर लघु। तिहु में बेटा भी छोटी मात्राएं हैं। लोक में गुरु लघु,
उजागर में ऊ पे बेटा लघु, जा पर गुरु, फिर लघु लघु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहां पर भी कितनी मात्राएं हो गई? 16 हो गई। अब आगे देखते हैं राम में बेटा गुरु लघु, दूत में भी उसी प्रकार से गुरु लघु, फिर सब लघु है 4, बल में धामा में बेटा गुरु गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी मात्राएं हो गई? 16 मात्राएं हो गई। अंजनी में बेटा क्या है? अनुस्वार है, तो अनुस्वार की मात्रा 2। इसी प्रकार बेटा पुत्र है, तो प पे तो बेटा छोटी ऊ है, लेकिन आगे त्र है यानी संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन होगा तो क्या हो जाएगा? लघु गुरु हो जाएगा। तो पुत्र में बेटा गुरु लघु, पवन सुत नामा। अब इसकी भी मात्राएं देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16। कितनी मात्राएं हो गई? 16 मात्राएं हो गई। इस प्रकार से बेटा हम लोगों ने चौपाई छंद को समझ लिया। अब अगला छंद है रोला। रोला मुख्य रूप से यह भी बेटा सममात्रिक छंद है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सोरठा की परिभाषा में कि यह दोहा का उल्टा होता है, वैसे बेटा रोला की परिभाषा में भी कुछ लोग ये कहते हैं कि एक रोला बराबर 2 सोरठा, एक रोला 2 सोरठा के बराबर होता है। कैसे होता है इसको थोड़ा समझते हैं, और कैसे बिल्कुल नहीं होता है ये भी समझते हैं कि बिल्कुल हूबहू नहीं होता है, थोड़ा सा तो अंतर है। ठीक है, करें यह सममात्रिक छंद है। सर्वप्रथम क्या बात निकल के आई? जैसे चौपाई एक सममात्रिक छंद था, वैसे रोला भी क्या है? एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, इसके भी 4 स्टेप होते हैं, पढ़ने के 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में आगे कह रहे हैं प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति लगता है। यही लक्षण बेटा क्या करता है? उसको रोला के निकट कर देता है। रोला की या दोहे की भी एक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं जो सीधी लाइन होती है, लेकिन क्या होता है दोहे में 13-11, रोला में 11-13 इस क्रम में आती हैं। तो इसमें भी यही बात कही जा रही है। तो बेटा इस प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं सरसरी निगाह से, तो ये क्या बन गया? 11-13 11-13। तो ये एक सोरठे की तरह हो गया। एक सोरठा में भी यही स्थिति बनती है। अंतर क्या है? हूबहू ये सोरठा भी नहीं बेटा। सोरठा में पहली और तीसरी पंक्ति भी तुकांत होनी चाहिए, दूसरी और चौथी तो होती ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं दिख रही है। तो इस प्रकार से ये समझ में आ गया कि बेटा ये बिल्कुल रोला भी नहीं होता है, रोला के सारे नियमों का पालन नहीं करता है। हाँ, काफी हद तक रोला से मिलता जुलता है। ठीक है, अब इसकी मात्राओं को देख लेते हैं। और बेटा मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता है, जिस कविता में गुप्त जी ने भारतवर्ष की सुंदरता को प्रकृति की सुंदरता के रूप में प्रस्तुत किया है। करें नीलांबर परिधान। अब बेटा गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु। ठीक है, ये पंक्ति हो गई। इस पंक्ति में कितनी मात्राएं आनी चाहिए? 11 आनी चाहिए। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी मात्राएं हो गई? ये 11 हो गई। अब इधर दूसरी तरफ हरित पट पर सुंदर है। अब बेटा हरित में 3 लघु, पट में 2 लघु, पर में भी 2 लघु, सुंदर में बेटा फिर वही संयुक्त अक्षर वाला नियम आएगा यहाँ पर कि स पे तो छोटा ऊ है, लेकिन
आगे संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है इसलिए क्या हो जाएगा, यह गुरु हो जाएगा। अब इसकी मात्राएं देख लेते हैं, 3 5 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इधर कितनी मात्राएं हो गई, 13 मात्राएं हो गई। अब आगे बेटा सूर्य, सूर्य में बड़ा ऊ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये गुरु ही हो गया। चंद्र में बेटा चप पे अ है, लेकिन जब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे संयुक्त व्यंजन है तो च क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। अब इसकी मात्राएं गिन लेते हैं, 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी मात्राएं हो गई बेटा, 11 मात्राएं हो गई। मेखला, गुरु, लघु, गुरु। आगे बेटा चूंकि रत्नाकर में र पे तो लघु है, लेकिन आगे आधा त है, तो बेटा ये संयुक्त व्यंजन हुआ, तो रत्नाकर में र पे गुरु हो गया, ना पर गुरु होगा ही होगा, कर है। इसको देखते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इधर कितनी मात्राएं आ गई, 13 मात्राएं आ गई। अब इसी क्रम में बेटा आगे बढ़ते हैं, नदियां, लघु लघु गुरु, प्रेम गुरु लघु, प्रवाह। ठीक है, इसकी भी गणना कर लेते हैं। तो इसमें जो मात्राएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी मात्राएं हो गई, 11 मात्राएं हो गई। और आगे फूल पे बेटा बड़ा ऊ है, गुरु, तारा। मंडल में भी बेटा वही चीज होगी, संयुक्त अक्षर वाला नियम आ जाएगा कि संयुक्त व्यंजन है तो लघु का गुरु हो जाता। अब इसको भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहां पर भी कितनी मात्राएं आ गई, 13 मात्राएं आ गई। और बेटा सबसे अंतिम वाली पंक्ति को देख लेते हैं, बंदी पे बेटा अनुस्वार है तो यह गुरु हो गया, बड़ा ऊ ई है तो यह भी गुरु हो गया। जन, लघु लघु, खग। वृंद में बेटा री की मात्रा है, री की मात्रा भी ह्रस्व या लघु में मानी जाती है, लेकिन यहां पर बेटा आगे आधा न होने की वजह से क्या हो गया, गुरु हो गया संयुक्त अक्षर वाले नियम से। अब इसकी भी मात्राएं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 मात्राएं हो गई। अब आगे बेटा शेष, तो गुरु, लघु, लघु लघु। सब बेटा अनुस्वार है तो गुरु, हा पे गुरु हुआ ही। करें शेष फन सिंहासन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें भी कितनी मात्राएं हो गई, 13 मात्राएं हो गई। अब बेटा अगली कक्षा में हम लोग एक सममात्रिक छंद हरिगीतिका का अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ एक विषम मात्रिक छंद कुंडलियां का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से बेटा आपके पाठ्यक्रम में जितने भी छंद हैं उनका अध्ययन पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन मंगलमय हो।